नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। ये हमारा चैनल का नया सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स में हम लोग क्लास 11 से शुरू करेंगे, बेसिक से। बिल्कुल मैं दोनों को मिक्स नहीं करूंगा, तो क्लास 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्लास 11 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू जानेंगे कि उसमें क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या कारण है पढ़ने का। उसके बाद इकोनॉमिक का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझेंगे इकोनॉमिक का। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कौन कौन से हैं। तो चलिए ओवरव्यू से शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम लोग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग क्लास 11 से पढ़ेंगे, तो क्लास 11 के सब्जेक्ट में हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो एक इंडिविजुअल स्तर पे काम करते हैं, एक छोटे स्तर पे जो काम कर रहे होते हैं, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? उस इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर, क्या उसका इकोनॉमिक बिहेवियर है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके अंदर इंडिविजुअल इनकम आ जाता है, इंडिविजुअल आउटपुट आ जाता है और डिमांड और सप्लाई आ जाता है। और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है कि ये हर तरह का डेटा को कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है कि लोगों को क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। कैलकुलेशन में जितने भी तरह के न्यूमेरिक कैलकुलेशंस होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में होता है। उनको एनालिस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और इग्नोर करता है हर तरह के क्वालिटीज़ डेटाज को, जो हम लोग इंडिविजुअल इनकम यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये तो है हमारा ओवरव्यू। अब हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक क्या बनता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स से हम लोग को ये समझ में आता है। तो हम लोग दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके हेल्प से हम लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे स्टेशन हो या रेलवे प्लेटफॉर्म हो, या फिर फैक्ट्री हो, या कोई बिजनेस दुकान हो, कोई शॉप हो। आप में से बहुत लोगों के शॉप्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक को हेल्प करती है, इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ से लोगों को सीखने का, और जहाँ पे लोगों को सामान मिलता है और सामान के बदले उसे पैसे देने पड़ते हैं, उसे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पे लोगों को काम मिलता है और उस काम को पूरा करने के बाद उन्हें जो पैसे मिलते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन भी है, हालांकि मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखा है, मैं आपको दोनों समझाऊंगा एक एक करके। तो पहला, इकोनॉमिक इज द स्टेट ऑफ ए कंट्री और रीजन इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। इकोनॉमिक एक तरह का स्टेट है जो कंट्री और रीजन में एक अलग टर्म्स में समझाया जाता है। जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हम लोग करते हैं सामान का या सर्विसेज का, पैसे के बदौलत, उससे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया और फिर लोगों ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, यूज़ किया, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए उन्होंने जो पैसे दिए, मार्केट में जो पैसे चल रहे हैं जिसके कारण वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से एन इकोनॉमिक इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमिक एक तरह का सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है कि आप एक इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ पे काम करो और आप वहाँ से अपने रहने के लिए पैसे कमाओ, कि आप देश में या फिर किसी जगह में किस तरीके से रहोगे, वहाँ पे जीवन जीने के लिए क्या क्या खर्च, अपने रोज़मर्रा के खर्च को किस तरीके से फुलफ़िल करोगे, वो आप कर सकते हो। तो उसे हम लोग इकोनॉमिक कहते हैं। तो इकोनॉमिक हर जगह होता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई रेलवे स्टेशन या फिर कोई दुकान हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, हर जगह, चाहे वो कोई ट्रैक ही क्यों ना हो, कोई हाईवे, कोई फ्लाईओवर क्यों ना हो, हर जगह इकोनॉमी आता है। तो ये तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमी हुआ। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रोसेस, जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक।
तो सबसे पहला इकोनॉमी का प्रोसेस आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसा? टेंजिबल और इनटेंजिबल को मिक्स करके। टेंजिबल यानी कि जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इनटेंजिबल जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं। वो क्या होता है प्रोडक्शन? जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे हम लोग उस फिनिश्ड गुड्स को हम लोग जो सामान मार्केट में जाके खरीदते हैं, हम लोग साबुन खरीद कर लेके आते हैं, लेकिन उस साबुन को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। तो उन सभी को मिलाकर एक जगह बनाकर उसे मार्केट में लाया जाता है, उसे हम लोग फिनिश्ड गुड कहते हैं। तो वो प्रोडक्शन है। अब होता है कंजम्पशन। अब उस प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं या लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो वो इकोनॉमिक को हेल्प नहीं करेगा बढ़ने के लिए, वो उल्टा हेल्प करेगा गिरने के लिए इकोनॉमिक्स को। अगर हम लोग उस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो इकोनॉमिक हम लोग का बढ़ेगा। तो ये होता है कंजम्पशन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, कि हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसमें हम लोग पैसे लगा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने में लगा रहे हो या फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने में लगा रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी को बढ़ाने में, कि हम लोग कुछ सामान लेना है तो हम लोग पैसे दे रहे हैं। और लास्ट में आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में यही चीज़ बताया जाता है कि जो कुछ भी हम लोग सामान खरीदते हैं या जो कुछ भी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को कुछ अदा करना पड़ता है। एक हाथ दो, एक हाथ लो। पहले सामान लेना है तो पैसे दो, पैसे देना है तो सामान लो। ऐसा ये सारा चीज़ है। पैसे के बदले कुछ आपको सामान मिलेगा या सर्विस मिलेगा। तो ये होता है एक्सचेंज, और यही काम होता है इकोनॉमिक साइकिल। इसे ही कहते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल भी ऐसा ही होता है कि आपको जो प्रोडक्ट आप चला रहे हो, जो आपका डिमांड है मार्केट में, जो आप सप्लाई कर रहे हो, उन सभी को पैसे ही यूज़ करते हैं और वो इकोनॉमिक को हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक 3 होते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ ये टाइप्स को समझ लेते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक, मार्केट इकोनॉमिक और मिक्स्ड इकोनॉमिक। ये 3 इकोनॉमिक को है जो हम लोग आने वाले वीडियोस पे, नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे से समझेंगे कि इसमें ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक में क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो प्लान करते हैं कि हमें अपने इंडस्ट्री को, इन सारे जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री है उनको किस तरीके से चलाना है, वो किस तरीके से इकोनॉमिक को हेल्प करेंगे। अभी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे कि यहाँ पे रेलवे टिकट्स का प्राइस जो है, लोकल ट्रेन का प्राइस जो है डबल हो गया था, ट्रिपल हो गया था, बस कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया का रेलवे का जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा घट गया था। तो उस शेयर को एक साथ लाने के लिए, एक बराबर लाने के लिए, फिर से उस लेवल पे लाने के लिए उन्होंने डबल और ट्रिपल चार्जेस करना स्टार्ट कर दिया, उसमें पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के, अपने इकोनॉमी को किस तरीके से इक्वल में रखना है। फिर आता है मार्केट इकोनॉमिक। मार्केट इकोनॉमिक क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज होते हैं, प्राइवेटली जो काम कर रहे होते हैं, वो इस कंपनी के मालिक है, वो उस कंपनी के मालिक है, तो वो होता है मार्केट इकोनॉमिक, कि वो किस हिसाब से अपने कंपनी को चला रहे हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को चला रहे हैं। ये होता है मार्केट इकोनॉमिक। और मिक्स इकोनॉमिक में क्या होता है, मार्केट जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज होते हैं और जो गवर्नमेंट के होते हैं, वो दोनों मिक्स करके आपस में मिलकर चलाते हैं उस बिजनेस को और इकोनॉमिक को हेल्प करते ग्रो होने में। ये होता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक। इन तीनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि क्या है और ये किस तरीके से हेल्प करता है, और साथ में जानेंगे इनके क्या प्रॉब्लम्स है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें।